तो ये है आज का हमारा पोजीशंस बुक ट्रेडर्स। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कॉल का भी ट्रेड लिया और पुट का भी और फ्यूचर्स का भी। तो निफ्टी के फ्यूचर्स में जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ वो 28,000 हुआ है, और पुट ऑप्शंस में जो प्रॉफिट हुआ है वो 29,000 के आसपास हुआ। बाकी ये तीनों का अगर आप कॉल का कंसीडर लॉस करें तो 5,000 के आसपास इसमें हम लोग का आज का लॉस हुआ। ओके, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो पुट में ही हुआ है और निफ्टी के फ्यूचर्स में हुआ है। तो दोनों में से दोनों को मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। डेट्स वाई मैं सिर्फ पुट ऑप्शंस का एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इन्फो में जाके देख लेते हैं कि पुट को हमने कहाँ पे बाय किया और कहाँ पे एग्जिट किया। तो 800 क्वांटिटीज़ हमने पुट को बाय किया था 57 रुपीज़ 35 पैसे पे। ओके, और इसको हमने सेल किया 94 रुपीज़ पे। करीबन हम लोग का जो अमाउंट लगा था, इन्वेस्टिंग अमाउंट 45,000 के आसपास लगा था, और हम लोग को प्रॉफिट हुआ 75,000 के आसपास, मीन्स 30,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे हमने लिया और क्यों लिया। ठीक है, तो पुट ऑप्शंस में चल जाते हैं। ये हम लोग का 17,700 का पुट है। ओके, और यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था ट्रेडर्स, वो करीबन लिया था 57 रुपीज़ 35 पैसे पे। तो 57.35 सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। 57.35 जैसा कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक सेकेंड, ये हो गया 57.35। अब मैं इसका जो है कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल अच्छा हो। देखिए, तो यहाँ पे हमने एंट्री किया और एग्ज़िट हमने कहाँ पे किया था, एग्ज़िट हमने किया था 94 रुपीज़ पे। ओके, तो 94 रुपीज़ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो 94 ये होता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने एंट्री और एग्ज़िट का आपको मैं बताता हूँ लॉजिक। तो यहाँ पे सबसे पहले 57 रुपया 35 पैसा पे हम लोगों ने एंट्री किया और 94 रुपीज़ पे हम लोगों ने एग्ज़िट किया। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज जो आज हम लोग का बना ट्रेडर्स, अगर करीबन हम लोग देखेंगे तो 63-62% के आसपास हम लोग का प्रॉफिट बना। ठीक है, तो अगर इसके बाद भी देखेंगे तो मार्केट जो है बिल्कुल मोमेंटम के साथ बहुत ज़्यादा गई। हम सोचिए कि हम लोग ने तो यहाँ एग्जिट किया था, बट मार्केट जो हम लोग का जो हाई बनाई है करीबन 220% के आसपास हाई बनाई है, बट हम लोग 60% प्रॉफिट में ही एग्जिट कर गए। ओके, तो यहाँ पे एंट्री करने का क्या लॉजिक था उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री करने का सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स। यहाँ पे देखिए ओपन इक्वल टू लो बना है। अगर ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये बिल्कुल ओपन इक्वल टू लो है और हाई इक्वल टू क्लोज है। मीन्स ये बिल्कुल मारू बाजू कैंडल है, और मारू बाजू कैंडल होने के साथ साथ यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ये जो है बुलिश है। ठीक है, तो ये जब ये बुलिश कैंडल है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है, मतलब पुट ऑप्शंस जो है ऊपर जाएगी और निफ्टी जो है नीचे जाएगी। तो पुट ऑप्शंस को ऊपर जाने का सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेशन आ गया। दूसरा जो इंडिकेशन हम लोग को मिला ट्रेडर्स कि इस जोन में प्राइस बिल्कुल जो है टेस्ट अपने आप को कर रही थी, यहाँ से प्राइस फॉल नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं यहीं पे मार्केट जो है बिल्कुल अपने प्राइस पे यहाँ पे सस्टेन की हुई थी। सस्टेन करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर ये वाला लेवल कहीं पर ब्रेक करता है तो फिर मैं एंट्री करूँगा। और फिर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ ट्रेडर्स, मैंने वेट किया कि हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाए, कि मार्केट थोड़ा फॉल कर जाए, उसके बाद फिर यहाँ से फॉल करके फिर ऊपर जाए। बट ऐसा हुआ नहीं ट्रेडर्स। मुझे कहीं ना कहीं एंट्री जो करना चाहिए था 46 रुपीज़ के आसपास करना चाहिए था, बट हमने 57 रुपीज़ के आसपास एंट्री किया। तो करीबन आप देखेंगे ऑलरेडी मैंने जो एंट्री किया था 24% के एबव एंट्री किया। जहाँ पे हम लोग करना चाहिए था हम लोग को, उससे 24% एबव हम लोगों ने एंट्री किया। ओके, बट ट्रेड जो था हम लोग के फेवर में था ट्रेडर्स, इसलिए मैंने 24% का जो हम लोग का उस टाइम का जो हाई लेवल पे हम लोगों ने एंट्री किया, बाय किया, उसको हमने ज़्यादा कंसीडर नहीं किया। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बिल्कुल जो है एंट्री ली 57 रुपीज़ पे। मुझे एंट्री लेते लेते ऑर्डर लगाते लगाते प्राइस हम लोग का जो है 57 रुपीज़ के आसपास ली। ओके, तो जब यहाँ पे बिल्कुल एंट्री हो गया ट्रेडर्स, उसके बाद जो एग्जिट का जो लेवल था यहाँ पे हमने एग्जिट किया। तो एंट्री का लॉजिक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे बिल्कुल बुलिश मारू बाजू कैंडल बनी थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि मार्केट जो है अपने प्राइस पे बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे पुट ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर फॉल होना चाहिए था अगर इसको, तो मार्केट बिल्कुल यहाँ से ड्रास्टिकली फॉल करती या फिर कंसोलिडेट करते हुए भी नीचे आती। बट मार्केट में ऐसा नहीं हुआ ट्रेडर्स। बिल्कुल यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट फंस गई। फंसने के बाद बिल्कुल बड़ा मूवमेंट के साथ यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, और करीबन देखिए इस कैंडल में 15% का अपसाइड मूवमेंट, इसमें 11% का, इसमें 3% का, और जिस
कैंडल में हमने लिया यहाँ पे 13% का। तो ओवरऑल हम लोग को जहाँ लेना चाहिए था उसे 24% एवब लिए, चूँकि मूवमेंट इतना फास्ट था, मोमेंटम इतना फास्ट था कि हम लोग जो है उसका वेट नहीं कर सकते थे। और जिस भी मार्केट प्राइस पे हम लोग को मिला यहाँ पे 57 रुपीज़ पे हमने इस ट्रेड को में एंट्री लिया। ओके, तो इसके बाद अगर बात करें एग्ज़िट की बात करें तो हमने यहीं पे एग्ज़िट क्यों किया, तो अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स तो मार्केट कहीं ना कहीं एक जोन में फंस चुकी थी। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि हो सकता है इतना अपसाइड का मोमेंटम फास्ट हुआ है तो इस जोन से मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेस करके फिर फॉल ना कर जाए मार्केट, ठीक है। तो उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर गई। ओके, तो ऊपर जब मोमेंटम के साथ जा रही थी सबसे पहला मोमेंटम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया यहाँ पे मोमेंटम हुआ। मोमेंटम होने के बाद अगर दूसरा बात हम लोग करें, यहाँ पे मोमेंटम हुई, मोमेंटम होने के बाद इस जोन में प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट की, उसके बाद फिर मोमेंटम स्टार्ट हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है इस जोन में फिर से मार्केट कंसोलिडेट करे, डेट्स वाई यहाँ पे एग्जिट कर जाना अच्छा होगा। ओके, उसके बाद हमने जो है इसी प्राइस पे बिल्कुल एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद आप फिर से देखेंगे कि मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेट की, उसके बाद फिर से ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट करने का लॉजिक था कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, 2 आवर्स के आसपास हो चुका था, तो अगर ज़्यादा देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर दी तो मुझे कहीं ना कहीं टाइम देके का लॉस होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको अपने फेवर में रखने का। डेट्स वाई जो है हमने बिल्कुल यहाँ पे एक दोनों पैटर्न सेम बना। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जो है यहाँ पे अप गई, अप जाने के बाद एक वाला कंसोलिडेशन हुआ। ओके, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से फिर एक अपसाइड का मूवमेंट ली और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंस सकती है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो एग्जिट करने के बाद हम लोग का जो वही प्रॉफिट लॉस जो भी है 29,000 के आसपास बना। तो आज का हम लोग का जो प्रॉफिट रेट है वो 52,000 के आसपास है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोग का आज का पोर्टफोलियो है। ओके ट्रेडर, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय फॉर नाउ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।